अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब ठीक ठाक हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर मेरी वीक की जो है वो वेजिटेबल्स आ गई थी। इस वीक ना मैंने एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स मंगवाई थी बिकॉज़ पिछले 2 वीक से ना थोड़ा चूँकि बकरा ईद गुजरी है तो ये कि सब्जियों का जो है इस्तेमाल कम हो रहा था और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था। तो फिर इस बार मैंने इंटेंशनली ज़्यादा सब्जियाँ मंगवाई ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फ़ाइबर और दूसरी जो है ना चीज़ें उनकी भी इंटेक बढ़ जाए। तो ये मैं फ्रिज क्लीन कर रही थी, ये मैंने अचार बनाया था खीरे का, तो ये सब मेरी फैमिली को इतना पसंद आया। ये उसके बाद से ही मेरा 3rd बैच है खीरे का जो मैं मतलब बना चुकी हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी वेजिटेबल्स को वॉश कर लेते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ पुदीने से। पुदीने का ना एक्चुअली मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। चटनी भी बन रही है, मतलब जो रायता जैसे बनता है, लेकिन इसका पानी भी मैं पी रही हूँ। वो मैं आगे आपको उसकी इंशाल्लाह रेसिपी दिखाती हूँ। आप भी वो पानी पीजिए, स्पेशली जिनको स्टमक में गर्मी का इशू है या बॉडी में बहुत हीट रहती है ना, तो उनके लिए तो ये पानी बहुत ही अच्छा है। तो आप वीडियो देखिए, आगे मैं आपको उसकी रेसिपी भी दिखाती हूँ। तो बस फटाफट यहाँ पर मैं जो है ये सारी सब्जियाँ साफ़ कर रही हूँ। जो सब्जियाँ मुझे साफ़ ही लग रही हैं उनको मैं इतनी देर पानी में नहीं रख रही हूँ। जो थोड़ी सी गंदी लग रही हैं उनको मैं थोड़ी देर ना पानी में, मतलब बिल्कुल थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए रहने दे रही हूँ। और मुझे आज अपने यहाँ जो है वीडियो का पैलेट इतना अच्छा लग रहा था। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वजह से ना इतने वाइब्रेंट कलर्स आ रहे हैं ना। तो चलिए जब तक सब्जियां साफ़ कर रही थी साथ ही जो है मैंने ये पोने जो हैं ये भी भिगो दिए। पोने तो अब ये नहीं है, अब मैं इनको ज़्यादा जो है वो बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जैसे डो को जब रेस्ट करवाना होता है ना, तब मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो उनको मैंने भिगो दिया था सिरके में और मीठे सोडे में। और अब मैं सरफ़ में जो है ना ये आम जो यूज़ के डस्टिंग वाले जैसे होते हैं ना, डस्टिंग वाले या दूसरे कपड़े, ये उनमें वो मैं सरफ़ में भिगो दूँगी। तो जब तक मैं काम वगैरह कर लूँगी तब तक ये भीगे रहेंगे और ये कि फिर मुझे इनको भी साफ़ करना जो है ना आसान हो जाएगा। चूँकि गंदे ज़्यादा होते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको मैं काफ़ी देर भिगो के रखूँ। तो जब तक वो भीग रहे हैं अब हम करेलों को कर लेते हैं। करेले सबको बहुत कड़वे लगते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो करेले नहीं खाती हैं, स्पेशली मदर्स ना ये कंप्लेन करती हैं कि बच्चे करेले नहीं खाते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत कड़वे लगते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ, आप उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। इसमें से कुछ ट्रिक्स मेरे मम्मा के भी हैं और ये कि हम भी बचपन से मतलब करेले खा रहे हैं और अब तो खैर ये वन ऑफ़ द फेवरेट वेजिटेबल है मेरी। तो इंशाल्लाह ये बस आप इनको, मैंने जब धो रही हूँ मैंने इस पानी में थोड़ा सा नमक डाला था और इसमें मैं इनको धो लूँगी। सब्ज़ियाँ बिल्कुल फ़्रेश थीं और साफ़ सुथरी थीं, तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ कि मैं इनको बहुत बहुत देर भिगो के रखूँ। तो बस मैं हल्का हल्का इनको पानी से इनको गुजारी जा रही हूँ। कि देखिए कितना खूबसूरत पैलेट लग रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन, इतना अपीलिंग लगता है और यही हेल्थ है और यही बॉडी को ज़रूरत भी है। अब आ गए थे टींडे। टींडे मुझे थोड़े से ग्रीसी लग रहे थे, वैक्सी से लग रहे थे, तो फिर मैंने इसमें ये कि वही फिर सिरका और मीठा सोडा डालकर इसको तकरीबन हार्डली 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए हम यहाँ पर करेले के छिलके छील लेते हैं। अच्छा, करेले जब पील करने हैं ना तो इनको बहुत जो है ना आपने इनकी स्किन नहीं उतारनी है। बहुत सारी वेजिटेबल्स जो होती हैं ना उनके बहुत ही अहम न्यूट्रिएंट्स, उनके बहुत ही अहम जो उनकी ग़िज़ाइयत होती है ना वो उनकी स्किन के नीचे होती है। तो अगर आप ये सारी स्किन ही उतार देंगी तो यकीनन आप वो सारी ग़िज़ाइयत से भी जो है ना सब मतलब अपने खाने को महरूम कर देंगी। तो मैं बिल्कुल ऊपर से उतारती हूँ स्किन। ये भी एक तरीका है पील करने का, लेकिन ये कि इस तरीके से ना छींटे बड़े उड़ते हैं और ये छींटे बहुत कड़वे होते हैं और हाथ भी कड़वे हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इससे हाथ ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो मैं इसको बाकायदा जो है ना मतलब इसे खुरच के नहीं बल्कि छील कर इसके छिलके उतार लेती हूँ। तो जब आप सारे करेलों के मतलब छिलके उतार लें तो उसके बाद इसको आपने नमक में कोट करना है। जनरस अमाउंट ऑफ नमक होना चाहिए। यहाँ पर आपने कंजूसी नहीं करनी है। इनको नमक में अच्छी तरह से इनको कोट करके मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने नमक यूज़ कर लिया था।
तो इसको आपने फिर किसी धूप में, मतलब धूप वाली जगह पे रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। ये देखें अच्छी तरह कोट हो गए सॉल्ट से। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। ये ऊपर मैंने कोई भी पुराना कपड़ा, कुछ भी हवादार हो, उसमें आपने रख देना। ये देखें अब 3 से 4 घंटे के बाद मैंने निकाल लिए। इनको मैं ऐसे कट करूँगी, जिससे मतलब इनको वॉश करना है ऑब्वियसली, अच्छी तरह वॉश करके। अगर आपने साबुत पकाने हैं तो आप साबुत फ्रीज़ कर लें, जो भी फिलिंग करनी है वो करके। और अगर काट के पकाने हैं तो इस तरह कट करके उसको शॉपर में डाल लें और उसको फ्रीज़ कर लें। बस मेक श्योर करिएगा कि उसके अंदर हवा ना हो ज़्यादा, उससे फिर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। बस यहाँ मेरी वेजिटेबल्स फटाफट डन हो गई थी और मैं फ़्रिज को जो है वो रीस्टॉक कर रही थी। ये इम्तियाज़ से ही बैग मिलते हैं। आप में से जो भी इम्तियाज़ जाती हैं आपको पता होगा कि ये इम्तियाज़ में वेजिटेबल की एरिया में बैग्स मिलते हैं। मैं इन्हीं में जो है अपनी वेजिटेबल स्टोर कर लेती हूँ, अच्छी सॉर्ट आउट रहती हैं और ये कि वो आपस में मिक्सअप भी नहीं होती हैं। इसी तरह मिंट को भी संभाल लूँगी। जितनी मिंट मुझे चाहिए वो मैंने रख ली है। बाकी मिंट को ऐसे टिश्यू पेपर पे लपेट कर मैं रख लूँगी। ये 1 से 1.5 हफ़्ता ये मिंट कहीं नहीं जाएगी। बस आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको फ़ौरन निकालना है, यूज़ करना है और इसको वापस रख देना है। और जब इसका टिश्यू पेपर गीला महसूस हो तो उसके टिश्यू पेपर चेंज कर लीजिएगा, तो आपकी मिंट फ्रेश रहेगी। ये अब मैंने मिंट लिया है, इसके लीफ लिए, इसको ऐसे एक जार में डालकर इसमें मैं पानी डाल दूँगी। आपको अगर लेमन सूट करता है तो आप इसमें लेमन के ना काट के स्लाइसेस भी डाल सकती हैं। मुझे लेमन सूट नहीं करता तो फिर मैं लेमन नहीं डालती हूँ, वरना आप इसमें लेमन्स भी डाल सकती हैं। और इसी तरह टिश्यू पेपर की लाइनिंग में ही मैं जो है वो धनिया, उसके लीव्स को भी ऐसे ही कर रख लेती हूँ। ये धनिया भी हफ़्ता 10 दिन तक, मतलब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा है नहीं, ये तो मतलब 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा तादाद में भी है तो आप उस धनिया को भी काट कर, जैसे मैंने मिंट रखा है ना एक बॉक्स में, ऐसे ही आप धनिया भी रख लें, तो वो भी हफ़्ता 10 दिन कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो चलिए हम जल्दी से टोर्टिया रैप्स बना लेते हैं। टोर्टिया रैप्स के लिए ये चूँकि मैं अपने लिए बना रही हूँ तो इसमें मैंने तकरीबन 1 कप मैदा डाला है और 3 कप वीट डाली है, यानी कि गंदम का आटा, और नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और मैं इसको ऐसे ही गूंद लूँगी। लेकिन अगर आप कहें कि आप बच्चों के लिए टोर्टिया रैप्स बना रही हैं तो ये मज़े के होने चाहिए। फिर मैं इसमें हाफ़ एंड हाफ़ कर लूँगी, यानी कि हाफ़ मैदा, 2 कप मैदा और 2 कप गंदम का आटा कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालूँगी, उसको ना मज़े का करने के लिए, ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। लेकिन ये मैं स्पेसिफ़िकली अपने लिए बना रही थी तो मैंने फिर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला। बस इसको अब मैं यहाँ पे गूंद लूँगी और गूंद के इसको मैं कुछ देर रेस्ट पर पड़ा रहने दूँगी। आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुज़री? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुज़री। और ये कि ईद के बाद की जो गर्मी आई, उस गर्मी ने बस बहुत बुरा हाल किया। टेम्परेचर इतना हाई हो गया और बच्चों के जो है साथ ही एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए। तो बस हमारा तो यही चल रहा है मतलब। तो बस अब ये जो फ्रूट आया था मैंने वो भी रख लिया है। मैं प्रेफर करती हूँ फ्रूट को ना नीचे वाली शेल्फ़ पर रखूँ फ्रिज में, ताकि बच्चों के लिए ना आसानी से वो इसको ले सकें। टॉफ़ियाँ, कैंडियाँ, बिस्किट्स खाने से बेहतर है कि आप बच्चों को फ्रूट्स दें। तो बस ये मैंने अपने सारा ये धो लिए थे, धो के इनको फैला दिया हवा में। अब ये सूख जाएंगे। मैं इनको ड्राई क्लीन नहीं करती हूँ, इनको एयर ड्राई होने देती हूँ धूप में, ताकि जो भी कोई जर्म्स हैं, स्मेल है, ऑयल है, चिकनाई है, कुछ भी है ना, तो वो मतलब धूप में वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो ये सब्ज़ियों के छिलके थे वो सारे मैंने ऊपर रख लिए। इनको मैं मिट्टी के अंदर दबा के तो फिर इनका एक बड़ा अच्छा वो बन जाती है मैन्योर, वो बना लेती हूँ। यहाँ भिंडियाँ कट गई थी। भिंडियों को काट कर मैं इस तरह से जो है ना एक बड़ी खुली प्लेट में डालकर इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तकरीबन 1 घंटा, आधा घंटा, डिपेंड करता है। बस भिंडियों को मतलब थोड़ा सा फ्रोज़न होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको किसी भी एयर टाइट बैग में, या आप लॉक जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं उनमें डालकर आप आराम से रख लें। आपको जितनी भिंडियाँ चाहिए होंगी आप इसको ओपन करें,
इसमें से निकाल लें, यूज़ कर लें। बस यहाँ पर अब मेरा टोर्टिया का जो आटा था वो सेट हो गया था। अब मैं जो है इसकी जो है टोर्टियाज़ बना लूँगी। टोर्टियाज़ कह लें या रोटियाँ कह लें, देसी वर्ड बोलना है तो मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और अगर आपने मतलब फैंसी वर्ड बोलना है तो इट्स टोर्टियाज़। इन टोर्टियाज़ के मैं रैप्स बनाऊँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि लंचेस जो है ना मेरे, वो इतने अच्छे नहीं हो रहे थे अब, बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियसली थोड़ा सा बिज़ी थी, थोड़ी सी मतलब मसरूफ़ियत चल रही है, तो उसकी वजह से मेरा लंच बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे टोर्टिया रैप्स बना कर ना इनको मतलब फ्रीज़ कर लूँ, इनमें अच्छी सी फिलिंग करके हेल्दी सी, और इनको फ्रीज़ कर लूँ। फिर ये कि इंसान वहाँ से निकालता है, निकाल कर इसको डिफ्रॉस्ट करूँगी, हल्का सा गर्म करूँगी, बेशक ओटीजी में या तवे पे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस ये रैप्स भी जो है ना इनकी फिलिंग भी दिखाऊँगी, और पूरा आपको बनाना दिखाऊँगी कि मैं इनके साथ बाद में क्या करूँगी। बिल्कुल रोटी की तरह इनको सेक रही हूँ, फुल फ्लेज सेक रही हूँ, कोई हाफ़ नहीं सेक रही या कुछ भी नहीं, बिल्कुल इनको पूरा पूरा सेक रही हूँ। और ये कि कल तक मैं इनको फ्रीज़ भी नहीं करूँगी, मैंने इनको सिंपल फ्रिज में रख देना है। तो ये सारी मेरी वेजिटेबल्स फ्रीज़ भी हो चुकी हुई हैं, और ये कि अब इनको फ्रिज में भी रख लिया हुआ है। तो आई होप आपको ये व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको जो है वो कुछ अच्छे मील्स बनाने की जो है ना मील प्रेप की आइडियाज़ भी दूँगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।